हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 407 का प्रॉब्लम नंबर ए बी एंड सी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। इसमें क्या गिवन है, यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एंड के, यू कैन चूज एनी बिट इन बाइनरी प्रेजेंटेशन ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड चेंज इज टू 0। रिटर्न द नंबर ऑफ चेंजेस नीडेड टू मेक एन इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि तुम्हें एक एन गिवन है और तुम्हें एक के गिवन है। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी एन इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 0 1 है, एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 1 है। ठीक है, मान लो ये है तुम्हारा। तो इसमें ऑपरेशन क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, एन इज इक्वल्स टू के करना है। एन इज इक्वल्स टू के कब होगा, जब तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी तुम्हारा सेम होगा, अगर एन इज इक्वल्स टू के है तो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें तो अब एक ऑपरेशन कर सकते हैं हम कि किसी भी बी एन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का कोई बिट पकड़ेंगे जो कि 1 हो, उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो सोचो हम कौन से 1 को पकड़ेंगे। लेट्स मान लो बी एन इज इक्वल्स टू ये था तुम्हारा। ठीक है, 1 1 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ये था। एंड बी के की वैल्यू कितनी थी, लेट्स मान लो ये था तुम्हारा 0 1 1 1 0 0 0 था। ठीक है, इसको हमें चेंज करना था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी नंबर फाइंड कर लेंगे एन और के का। ठीक है, मान लो हमारे पास आया ये, तो और ऑपरेशन क्या है, किसी भी बी के 1 को पकड़ेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हम अगर मान लो इसको पकड़ते हैं, तो इसको अगर हमने 0 कर दिया तो ये वाला तो बिट 0 हो गया, तो पर ये वाला बिट तो 1 हो गया, क्योंकि ये तो मेरा सेम ही रहेगा, इसको तो हम कुछ चेंज करेंगे नहीं। तो हम उसी 1 को पकड़ेंगे जिसका तुम्हारा बी के इज इक्वल्स टू क्या होगा, तुम्हारा 0 होगा, और बी एन इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, इसको पकड़ेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। ठीक है, इसको तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि इस 1 को अगर मैंने 0 बनाया तो ये तुम्हारा अनमैच हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही रह देंगे 0 और 1। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, एंड इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो हमें इसमें और ये भी बताना है कि मुझे टोटल नंबर्स ऑफ ऑपरेशन बताने हैं। अगर नहीं बना सकते तो हमें क्या करना है, -1 प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो अब कहाँ नहीं बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला था तुम्हारा, ये वाला इंडेक्स, तो ये वाला था तुम्हारा 0 और ये वाला था तुम्हारा 1। ठीक है, तो इस पे तो हम कोई ऑपरेशन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या ऑपरेशन गिवन है, बी ऑफ 1 फॉर जो 1th बीट है, जिसकी वैल्यू 1 है बाइनरी प्रेजेंटेशन में, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ना कि 0 को हम 1 बना सकते हैं। ठीक है, ये तो गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको तो हम पकड़ेंगे नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो हम कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करते, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब ये देख लेते हैं कि हम किसी भी नंबर को बाइनरी प्रेजेंटेशन में कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, बनाते कैसे हैं, अगर आपको पहले से ही पता है तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मान लो मेरे पास कोई भी एन है, लेट्स मान लो वो है तुम्हारा 14 है। ठीक है, 14। तो हमने क्लास 7th और 6 में पढ़ा होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते थे कि 14 को हर स्टेप में क्या करते थे, बाई टू करते चले जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बाई 2 करा, तो देन बाई 2 करूँगा तो देन 7 आएगा। तो हमने देखा कि 14 जो है मेरा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है क्या, कम्प्लीटली डिवाइड है, हाँ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर हमने 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, तो देन 7 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा, 3 आएगा। तो फिर हमने चेक करा क्या मेरा
कम्प्लीटली डिवाइड है। 7 पूरा कंप्लीट डिवाइड करता है क्या? नहीं, 7 कंप्लीट डिवाइडेबल नहीं है, यानी कि 7 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब फिर मैंने 2 से डिवाइड करा, सो 2 से फिर डिवाइड करा तो 3 क्या कंप्लीटली डिवाइड करता है? 3 तुम्हारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, तो देन 2/3 कर दूंगा तो देन क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1। और लास्ट में फिर 1 बचा, 1 तुम्हारा कंप्लीटली डिवाइड है क्या? तो ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में अगर 1 आ जाता है तो 1 लिख देते हैं, नहीं तो 0 रहता है तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देते तो कैसे करते थे? 2 × 0, ये ith बीट है। ठीक है, प्लस ये तुम्हारा फर्स्ट बीट है। 2 इंटू इसका क्या होता था? 0 1 2 3। ठीक है, सो देन अगर ये तुम्हारा एक बार आया तो देन ये तुम्हारा हो जाएगा एक बार, प्लस और ये तुम्हारा क्या है? 2 बार आया तो देन ये तुम्हारा हो जाएगा 2 × 2 इन, प्लस ये तुम्हारा 3 बार आया तो देन 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 0 आ जाएगा, 0 + 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस मैंने कहीं गलती करा है क्या? हाँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट कैसे कर देंगे? इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम कर देंगे 2 + 4 4 + 8, 2 + 4 = 6, 8 + 6 = 14, जो कि मेरा यही है। ठीक है, तो ऐसे करते थे। तो हम क्या कर लेंगे कि बाइनरी प्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट कर देंगे और फाइंड कर लेंगे। इसमें देखो मैंने लगाया है। ठीक है, मैंने बी एन को मैंने एस मान लिया है और बी के को मैंने टी मान लिया है। ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले बाइनरी प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम फिर मैंने उसको सेम लेंथ का बना लिया है। ठीक है, सेम लेंथ का, जैसे कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारा कुछ ऐसा रहता है कि सेम लेंथ का क्यों बनाया मैंने? अगर मान लो तुम्हारा कुछ ऐसा रहता है 0 1 रहता है। ठीक है, ये मान लो बी एन है और बी के की वैल्यू कितनी है? 0 1 0 1 0। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा बी के की वैल्यू कितनी है? बी के की वैल्यू मान लो तुम्हारी है ये, बस 0 और 1। ठीक है, यहीं पर आके ख़त्म हो गया। तो देन इसको तो हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना, ये इसको, क्योंकि ये तो खाली है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? लास्ट में मैं कितना भी जीरो ऐड कर सकता हूँ, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमने मैक्सिमम 25 तक मैंने क्या करा दिया है? स्टोर करा लिया है। ठीक है, दोनों का, ताकि लेंथ सेम हो जाए। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी मान लो कुछ 2.25 के अक्रॉस होगी। ठीक है, तो जो कि तुम्हारा लेस देन होगा तुम्हारा जो दिया है 10⁴ या फिर 10⁵। ठीक है, तो इस 10⁶ से भी लेस देन ही होगा। ठीक है, तो फिर हमने ये चेक कर लिया है कि अगर मेरा 1 है, एस ऑफ आई इक्वल्स टू 1 है और टी ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, तो एंस प्लस प्लस अगर तुम्हारा ऐसा होता है कि ये अगर 0 आ गया और ये 1 आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न -1 कर दूंगा, नहीं तो मैंने रिटर्न क्या कर दिया? एंस कर दिया। ठीक है, तो अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम ऑन अ स्ट्रिंग, यू आर अ गिवन स्ट्रिंग एस। ठीक है, एलिस स्टार्ट फर्स्ट, on Alice turn she has to remove non-empty substring from S that contains an odd number of vowels. On Bob turns, he has removed non-empty substring that even numbers of vowels. If both player play optimally, return true if Alice win and false otherwise. ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि ठीक है, हमें क्या गिवन है? कुछ स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, लेट्स मान लो ए बी सी डी ई, कुछ स्ट्रिंग गिवन है मेरे पास। ठीक है, तो
एलिस और बॉब क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, एलिस और बॉब, लेट्स मान लो ए है एंड बी है। तो एलिस टर्म में क्या करेगा कि वो किसी ऐसे सबस्ट्रिंग को पकड़ेगा जिसमें तुम्हारा ऑड नंबर्स ऑफ वॉवेल्स आते हैं। ठीक है, तो एलिस मान लो अगर तुम्हारा ऑड नंबर्स ऑफ वॉवेल, तो एक वॉवेल्स हो गया, तो ये तो वॉवेल्स नहीं है, ये वॉवेल्स नहीं है, ये वॉवेल्स नहीं है, या तो एलिस इसे पकड़ सकता है या फिर एलिस तुम्हारा इतना पकड़ सकता है, या फिर उस, क्योंकि मिनिमम मेरा उसके अंदर क्या आना चाहिए, एक सबस्ट्रिंग आना चाहिए। सबस्ट्रिंग क्या होता है, तुम्हारा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो और बॉब क्या कर सकता है, बॉब करेगा कि तुम्हारा इवन नंबर्स ऑफ ऑड पकड़ेगा, इवन नंबर्स ऑफ ऑड, एंड एलिस तुम्हारा क्या करेगा, ऑड नंबर्स ऑफ वॉवेल्स पकड़ेगा, और जो भी सबस्ट्रिंग होगी उसको रिमूव कर देगा। तो अगर कोई भी अपना, कोई भी प्लेयर अगर अपना मूव नहीं चल पाता है तो क्या हो जाएगा, वो लूज़ हो जाएगा, लूज़ कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक लेते हैं, क्या है, लीड कोडर। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा है लीड कोडर। ठीक है, ये मान लो है तुम्हारे पास। तो एलिस क्या करेगा, सबसे पहले क्या करता है, एलिस स्टार्ट करता है। तो देन वो क्या करेगा, तुम्हारा देखेगा कितने नंबर्स ऑफ वॉवेल्स हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर मिल गया एक वॉवेल्स, दो वॉवेल्स, तीन वॉवेल्स एंड चार वॉवेल्स हैं। ठीक है, या तो चार वॉवेल्स हैं तो या तो एक पकड़ेगा या फिर तीन पकड़ेगा वो। ठीक है, तो लेट्स मान लो उसने क्या करा कि तीन पकड़ा। ठीक है, तीन पकड़ा तो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कि कितने नंबर्स ऑफ वॉवेल्स आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो इसने रिमूव कर दिया, तो लास्ट में क्या बचा तुम्हारा, ई आर बचा। ठीक है, अब बॉब की बारी है। बॉब की बारी क्या है कि वो ऑड नंबर्स ऑफ पकड़ेगा, ऑड, सॉरी, इवन नंबर्स ऑफ पकड़ेगा। इवन नंबर्स ऑफ पकड़ेगा तो देखेगा कि इसमें तो मुझे इवन नंबर ऑफ एक मिल गया मेरे को, एक, बस एक ही मिला। तो एक क्या है, तुम्हारा ऑड नंबर है, तो ये तो बॉब तो तुम्हारा चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, बॉब तुम्हारा चल ही नहीं पाएगा, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा आंसर ट्रू, क्योंकि एलिस क्या हो गया, जीत गया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर तुमने इसको देखा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा एक भी वॉबल्स मिल गया, ठीक है, एक भी वॉबल्स मिल गया तो उसकी वैल्यू आंसर यस हो जाएगी। ठीक है, अगर एक भी वॉबल्स मिल गया। अब देखते हैं कैसे। लेट्स मान लो मेरा कुछ वॉबल्स रहते हैं। ठीक है, मान लो 5 रहा वॉबल्स। ठीक है, और तुम्हारा रहा कुछ भी रहा, मान लो के रहा, और लेंथ उसकी कितनी है, तुम्हारी के है, सॉरी, लेट्स मान लो मेरा टोटल नंबर्स ऑफ वॉबल्स क्या है, 5 है। 5 है, तो क्या करेगा कि एलिस क्या करेगा कि सारी की सारी सबस्ट्रिंग कर लेगा। जैसे कि मान लो ये आ गया AEIOU। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे कुछ भी हो, BCDEFG, चाहे कितना भी हो। ठीक है, बस वॉबल्स ना हो। ठीक है, कांस्टेंट हो। तो बस 5 ही वॉबल्स आए। ठीक है, 5 ही वॉबल्स आए, तो मान लो ये आ गया था तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि वो 5 लेंथ ऑफ मिनिमम कितना, मतलब वो ऑड नंबर्स ऑफ वॉबल्स सेलेक्ट करेगा। तो इसने क्या करा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेलेक्ट करी। तो उसमें क्या है, तुम्हारा 5 नंबर्स ऑफ वॉवेल्स हैं, 5 नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं यानी ऑड हैं। तो वो पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही उठा लिया, और वहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा खाली हो गया। अगली बार तुम्हारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी पूरी की पूरी। तो बॉब तो चल ही नहीं पाएगा, बॉब नहीं चल पाएगा तो एलिस क्या होगा, जीत जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मेरा नंबर्स ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, अगर ऑड आते हैं, इसका तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो मैं डायरेक्ट रिटर्न 1 करा दूंगा। ठीक है, इसमें तो जीत ही जाएगा। अब देखते हैं अगर तुम्हारा नंबर्स ऑफ वॉवेल्स इवन आते हैं। ठीक है, लेट्स मान लो तुम्हारा 4 आया। ठीक है, 4 आया, तो एलिस क्या करेगा कि एलिस चाहता है कि बॉब ना चल पाए। ठीक है, तो एलिस क्या सोचेगा कि
मैं इतने नंबर्स ऑफ वॉवेल्स को छोड़ूँगा अगर मान लो एक बार में नहीं कर पाता है, ठीक है? क्योंकि 4 है तो 4 पूरा 4 को तो पकड़ नहीं पाएगा, या तो 1 को ले पकड़ेगा या फिर 3 को पकड़ेगा, ठीक है? तो एलिस क्या चाहेगा कि बॉब अगला मूव अपना कर ही ना पाए, ठीक है? बॉब अपना अगला मूव ना कर पाए। तो इसमें देखो, और बॉब क्या कर सकता है कि इवन नंबर्स ऑफ सेलेक्ट करेगा। तो एलिस क्या करेगा कि चाहेगा कि ऑड नंबर्स ऑफ वॉवेल्स बचें, ठीक है? ऑड नंबर्स ऑफ वॉवेल्स बचा तो बॉब तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या कर सकता है, इवन नंबर्स ऑफ सेलेक्ट करता है। तो इसमें देखो, जैसे कि नंबर ऑफ वॉवेल्स मेरे 4 रहते हैं, तो इसमें क्या करा कि 3 का तो पकड़ लिया सब स्ट्रिंग, जितना भी तुम्हारी 3 में सब स्ट्रिंग आएगी, ठीक है? तो नंबर्स ऑफ वॉवेल्स क्या बचे मेरे पास, 1 बचा, 1 बचा, ठीक है? तो 1 बचा, तो अब बॉब आएगा, बॉब ढूँढेगा कि मुझे नंबर्स ऑफ इवन मुझे वॉवेल्स मिल जाएँ, तो बस एक ही है, तो उसके पास तो कोई आंसर होगा नहीं, तो वो नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो यही करना था इसमें। हम अगर एक भी नंबर्स ऑफ वॉवेल्स मिल जाता है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। लेट्स मान लो मेरे पास एक भी वॉवेल्स नहीं था, लेट्स मान लो ये था तुम्हारा बी, सी, डी, एफ, जी, ठीक है? तो एलिस तो इसमें चल ही नहीं पाएगा, एलिस भी नहीं चल पाएगा उसमें, ठीक है? तो एलिस भी नहीं चल पाएगा, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें यही करना था कि हम क्या करेंगे, कोई सा भी अगर एन तक मान लो सब स्ट्रिंग की लेंथ एन है, तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक हम आइटरेट करेंगे, अगर मुझे एक भी वॉवेल्स मिल जाए तो रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है? तो इसका यही था आंसर। अब इसको देखते हैं सी वाले क्वेश्चन की तरफ। सी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन में पढ़ के समझा देता हूँ। You are a given binary string as you can perform the following operation on the string any number of time. ठीक है, choose any index I from the string where I plus 1 is less than h dot length such that s of I is equals to 1 and s of I plus 1 is equals to 0. Move the character si to the right until it reaches the end of the string another one. For example, ठीक है, return the maximum number of operation that you can perform. ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है? लेट्स मान लो थोड़ा सिंपल लेते हैं, 0 0 0 गिवन। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम कोई सा भी इंडेक्स पकड़ेंगे जो कि 1 है, ठीक है? उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, या तो मैं लास्ट तक ले जाऊँगा, ठीक है, या फिर मेरा बीच में कोई 1 मिल जाएगा तो वहीं पे रख दूँगा, ठीक है? जैसे कि इसको हम करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये कहाँ पर जाके तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ये इसको मैं कहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, 1 पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? लेट्स मान लो अगर तुम्हारा ऐसा आ जाता है 0 0 1 0 0 1, ठीक है? तो इसको मैं कहाँ तक ले जा पाऊँगा, इसको मैं ले जा पाऊँगा तुम्हारा वहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? तो ये तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, 0 0 0 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको क्या करा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गया हूँ, तो ये तुम्हारा पीछे आ जाएगा, ये भी तुम्हारा पीछे आ जाएगा, ठीक है? तो इसको यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है। चलो तो देखते हैं, लेट्स मान लो मेरे पास ये था 0 1 0 1, ठीक है? तो और यहाँ पर मान लो था तुम्हारा 0, ठीक है? तो हमने क्या करा कि ठीक है, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, और ये अगर तुम्हारा यहाँ पर आ गया होगा तो यहाँ पर क्या आ गया होगा, तुम्हारा 0 आ गया होगा, तो देन इसको इसको हम यहाँ पे कर देंगे, और ये तुम्हारा यहाँ पर आ गया होगा तो यहाँ पर क्या आ गया होगा, तुम्हारा 0 आ गया होगा, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या हो गए, 3 हो गए, ठीक है? बट ये गलत है, मैं 3 से ज़्यादा बना सकता हूँ, ठीक है?
3 से कैसे ज़्यादा बना सकता हूँ? सबसे पहले ये देखो, मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर करा सिर्फ। सो देन ये हो गया तुम्हारा 0 1, और ये क्या हो गया 1 1 0 1। ठीक है, एक ऑपरेशन मेरा हो चुका है। अब दूसरा ऑपरेशन मैं कहाँ करूँगा? ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे करा तो देन 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे करूँगा, और फिर ये तुम्हारे यहाँ आ जाएगा, तो 0 की वैल्यू तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगी और ये तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, ये मान लो था 1 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये था तुम्हारा। तो हम सबसे पहले ऐसा कुछ करते हैं कि जो शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन तो हो गए मेरे, एक्स्ट्रा मेरे दो ऑपरेशन हो गए, क्योंकि ये तो भाई तुम्हारा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और ये भी तुम्हारे यहाँ पर जाएगा, और ये दोनों को मैं अगर इन दोनों को ऑपरेशन नहीं करता, इन दोनों का ऑपरेशन नहीं करता, तो अगर ये तुम्हारे यहाँ पे जाता, ये तुम्हारे यहाँ पे जाता, तो ये तो डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पर आ जाता, और ये तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि इसको मैंने यहाँ पर भेजा, सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर भेजा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर भेजा, और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर भेजा। तो ये दो एक्स्ट्रा, ये दोनों मूव तो मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए, जो मैं पहली बार के मूव में, जो मतलब जो जिस ट्रिक से मैं पहली बार कर रहा था, उसमें तो मैं ये वाला ऐड ही नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले लेट्स मान लो स्ट्रिंग यही था तुम्हारा, हमने क्या करा कि इसको यहाँ पे मूव करा, आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 1 हो गया। ठीक है, अब हमने चेक करा कि क्या ये तुम्हारा बगल में ही इसके 1 था, 1 मिला मेरे को फिर से। तो मैंने ये चेक करा कि यार मेरा इसके बगल में ही 1 था। हाँ, मेरा बगल में ही 1 था, बगल में 1 था, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 1 0 1 था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा होगा, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा होगा, 1 0 0 1। ठीक है, तो फिर हमने इसको लेट्स, ये क्या है तुम्हारा 1 है। ठीक है, फिर हमने इसको क्या करा होगा, यहाँ पे मूव कर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो हमने चेक करा कि ये मेरा बगल में ही 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैंने शिफ्ट किया होगा, इस वाले 1 को, तो देन 1 हो गया होगा। फिर मैंने इस वाले को शिफ्ट किया होगा जस्ट यहाँ पर, तो देन ये भी हो गया होगा तुम्हारा 1। अब मैं यहाँ पर चेक करा, यहाँ पर आया। ठीक है, तो अब मैंने चेक करा क्या मेरा जो लास्ट वाला 1 था, हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट से आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने चेक करा कि जो मेरा लास्ट वाला 1 था, क्या मेरा ये वाला उसके बगल में है क्या? ये इसके बगल में तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 बार काउंट करेंगे। वैसे तो हम क्या कर रहे थे, एक ही बार काउंट कर रहे थे, पर अब क्या करेंगे, हम 2 बार काउंट करेंगे। 2 बार क्यों काउंट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ पर किया होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे किया होगा, फिर ये ये वाला तुम्हारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, ये तुम्हारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा, और ये वाला सबसे पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो देन ये कितना हो गया तुम्हारा? 2 हो गया। ठीक है, और हम इसको अपडेट कर देंगे, जो तुम्हारी लास्ट जो 1 था मेरा, अब मैंने यहाँ पर आया, तो देन हमने क्या करा कि चेक करा कि क्या ये मेरा इसके बगल में ही है। हाँ, इसके बगल में ही है, तो अब हम इनसे क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे? 2 2 4 4 2 6 ऑपरेशन आ जाएंगे। इसको 2 कैसे आएगा? ठीक है, इसका भी सेम ही है कि अगर मान लो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर ये तुम्हारा कहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये दोनों आगे खिसके होंगे एक एक भी। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। लेट्स मान लो ये था तुम्हारा 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आए, इस वाले वन को कहीं हम शिफ्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आगे कोई जीरो है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट हो गया। अब मेरा एक जीरो मिल चुका है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, एफ इजिकल्स टू वन, फ्लैग का मतलब क्या हो गया, फिर मुझे एक जीरो मिल चुका है। अब उसके बाद मुझे वन मिलेगा, तो उसको हम ऑपरेशन आंसर में देखेंगे कितना ऐड करना है। ठीक है, शुरुआत में मान लो एक सी वेरिएबल था, सी इजिकल्स टू जीरो था। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करा कि यहाँ पे स्टोर करा, तो देन यहाँ पे करा, तो देन एफ इजिकल्स टू वन है, तो देन इसको मैं यहाँ पे करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा तुम्हारा वन स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू वन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पे मिला आया। ठीक है, तो देन अब मैंने चेक करा कि क्या मेरा ये लेंथ, मतलब ये मेरा वन जो है इसके बगल में ही है क्या, इसके बगल में नहीं है, तो सी को हम क्या कर दूंगा, सी को मैं क्या कर दूंगा, उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा और उसको मैं प्लस कर दूंगा आंसर में अपने, क्योंकि ये दो हो जाएगा। अब मैंने चेक करा कि क्या मेरा जो लास्ट वाला वन मिला है, क्या वो बगल में ही है इस वन के, तो हाँ ये बगल में ही है, तो देन टू ही रह दूंगा इसको। ठीक है, इन सबको तो कुछ करना नहीं है, जीरो जीरो इसको तो शिफ्ट कर नहीं सकते। अब देखो ये वन मिला, तो देन इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या मेरा ये लास्ट में मिला है मेरे, हाँ लास्ट में मिला है। लास्ट में नहीं है, मतलब सेम नहीं है। ठीक है, लेंथ मतलब लगातार नहीं आ रहा है दोनों का, तो लगातार नहीं है, तो देन हम इसको क्या कर देंगे, सी को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू प्लस वन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा मैं इनसे कोड करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, लेट्स मान लो ठीक है, सबसे पहले हमने लेंथ निकाल लिया, एस डॉट एल। ठीक है, एन इक्वल्स टू एस डॉट एल ई एन जी टी एच। ठीक है, लेंथ, और एक हमने एंस बना लिया जिसमें हम आंसर स्टोर कराएंगे, और एक सी इक्वल्स टू जीरो बना लिया, और एक एफ इक्वल्स टू जीरो बना दिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लास्ट से हम चलना स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल्स टू एन माइनस वन एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड आई माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो चेक कर लिया इफ ऑफ एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो, तो देन हम एफ इज इक्वल्स टू वन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये इसलिए चेक कर रहा हूँ, लेट्स मान लो अगर तुम्हारा सारा का सारा क्या रहता है, वन रहता है। ठीक है, इसमें हम तो कहीं ऑपरेशन लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक जीरो तो चाहिए, क्योंकि बिग्स अगर उसके पहले मुझे एक जीरो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है तो। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि मेरा एक जीरो आया है कि नहीं आया। अब हम क्या चल करेंगे, इफ़ एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या हो, वन हो, एंड एफ इज इक्वल्स टू वन हो। ठीक है, तो ये हमने चेक करा। अगर मान लो सी इक्वल्स टू शुरुआत में जीरो रहता है, ठीक है, तो हम उसको लास्ट वाला हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, लास्ट। ठीक है, लास्ट। तो अगर मेरा सी इक्वल्स टू जीरो है, तो यानी कि हम जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लो इफ़ सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, तो स्टार्ट तो हम वहीं से करेंगे, तो देन लास्ट इज इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे, एंड सी इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, वन कर देंगे। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या वो मेरा बगल में है उसका, तो देन ये क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू आई, अगर बगल में है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये मान लो ये वन है, ये वन है। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, ये मान लो वन होगा, तो देन ये क्या होगा तुम्हारा, टू होगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या मेरा आई प्लस वन इज इक्वल्स टू लास्ट है। अगर मेरा लास्ट है तो फिर हम उसमें तो कुछ नहीं करेंगे, वही का वही रहेगा सी। लास्ट इज इक्वल्स टू मैं क्या कर दूंगा, बस लास्ट को अपडेट कर दूंगा, नहीं तो एल्स में क्या कर दूंगा, मैं सी प्लस प्लस कर दूंगा, एंड लास्ट लास्ट इज इक्वल्स टू मैं क्या कर दूंगा, आई कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि एक वेरिएबल बना देंगे कि अगर मान लो कि अगर जब मेरा वन मिला होगा, ठीक है, तो
एक वेरिएबल बना देंगे ऐसा। हाँ, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आंस में क्या करा देंगे, एंस इक्वल्स टू आंस प्लस सी। आंस में क्या करा देंगे, सी को स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो और इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे तुम्हारा आंस, सॉरी आंस, ठीक है। इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखोगे चल गया मेरा। तो यही था आज का कॉन्टेस्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। अगर इन तीनों में क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ठीक है। तो मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, बाय।